लाइक द रिच वी कैन डिस्कवर वेल्थ एंड सक्सेस। तो ये बुक कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी ने ऐसे ही कुछ भी सोचा और लिख दिया। इसके लिए उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, वो लोग जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, और उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया, जिसके बेस पे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस उन्होंने बनाया कि जिस प्रोसेस को अगर कोई फॉलो करता है तो वो भी उन्हीं लोगों की तरह सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है डिजायर। उस चैप्टर के एंड में अंदर से एक्चुअल में जो बहुत ही डीपली रूटेड हो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर लेवल पे किसी को देखा और कुछ करने का मन किया, दैट इज मोर लाइक अ विश। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो यहां पर कहा जा रहा है डिजायर में और विश में। सब चाहते हैं अमीर होना, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता, बट उसको एक इंटेंस डिजायर नहीं कहा जा सकता। जो ये इंटेंस डिजायर होता है लाइफ में कुछ भी करने का, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का, वो बहुत ही कम लोगों में होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी भी तरह की अचीवमेंट हो उसकी शुरुआत होती है एक इंटेंस बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट। मतलब वो डिजायर जो अंदर कॉन्स्टेंटली जल रहा हो, ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हो रहा है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है, जो मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सर जब आपकी वीडियोस देखते हैं तब तो चार्ज अप हो जाते हैं, उसके बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। तो हुआ क्या है कि कुछ देर के लिए वो मेरे कांटेक्ट में आए तो एकदम से जोश आ गया, लेकिन उसके बाद में जो वो एक्चुअल में अंदर से है वो चीज ऊपर आ गई। मतलब एक विशफुल थिंकिंग हर एक के अंदर होती है कि हाँ मेरे को इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब क्या है, विशफुल थिंकिंग जो औरों को देख करके हमारे अंदर पैदा होती है। बट एक बर्निंग डिजायर फॉर समथिंग डेफिनेट, पता होता है कि उनको क्या चाहिए, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। थ्रू सम स्ट्रेंज एंड पावरफुल प्रिंसिपल डिजायर उठता है और वो बिल्कुल क्लियर होता है हमको क्या चाहिए, और हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब इसमें हमको कुछ मिस्टिकल नहीं बनाना है, हमको ये नहीं सोचना है कि कहीं से कुछ तरंगे आती हैं, वो उठती है और फिर ये होने लग जाता है, वो होने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या वर्ड यहां पे यूज किया, केमिस्ट्री। इट इज केमिस्ट्री, जैसे हमने स्कूल में पढ़ी है, इट इज केमिस्ट्री। केमिकल लोचा होने लग जाता है हमारी ब्रेन के अंदर। इसकी वजह से, उस केमिकल लोचे की वजह से क्या होता है, हम उस डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। जब माइंड में, इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि जब एक इमेज फिक्स हो जाती है, ये डिजायर क्या है बेसिकली, किसी ना किसी इमेज से रिलेटेड है, तो जब वो इमेज फिक्स हो जाती है, डेफिनेट होती है, तो ब्रेन में जो सारे केमिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से चलने लग जाते हैं। यानी वो ही केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उस इमेज को रियलिटी बनाने के लिए चाहिए होते हैं। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप ही ऐसे केमिकल्स अंदर प्रोड्यूस करती है कि आदमी की बॉडी और उसका माइंड उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेड कलर की ये गाड़ी चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, तो इससे क्या होगा, क्या केमिस्ट्री में चेंजेस होंगे ब्रेन की में। देखो आप कहीं भी होगे आपको गाड़ी नजर आने लग जाएगी। आप सड़क से जा रहे होगे, एकदम से दूर से भी कहीं वो गाड़ी निकल रही होगी तो आपको दिख जाएगी। तो बस इतना हो जाता है कि आपकी नजर वहां चली जाती है। जो हमारी नजर एक्चुअल में भटकी होती है, आपको चारों तरफ वही नजर आने लग जाता है। यानी आपका दिमाग फोकस्ड हो जाता है। नहीं तो वैसे हमारे दिमाग में हजार चीजें एक साथ चलती रहती हैं, बट जिस बंदे के माइंड में क्लियर हो जाता है कि मेरा ये डिजायर है और मेरे को इसको अचीव करना है, उसका माइंड एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाता है। अब उससे वो चीज मिल नहीं जाती है, क्योंकि उस चक्कर में बंदा फंस भी सकता है अगर बाकी के जो स्टेप्स इसमें बताए गए उसको फॉलो ना किया जाए तो। ऐसा नहीं है कि अगर डिजायर के ऊपर ही हम अपना काम करते रहे तो वो चीज खुद चल करके हमारे पास में आएगी, ऐसा नहीं होता है। उस चक्कर में बंदा फंस भी जाता है। फंस कैसे जाता है, जिसके दिमाग में पहले से ये बैठा हुआ है कि मेरे को ये चाहिए और यही गाड़ी चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए और अभी की अभी चाहिए, और वो रातों रात तो मिलेगी नहीं, तो उसको बेवकूफ बनाने वाले भी लाइन से बैठे हैं। वो आएंगे कोई भी स्कीम लेकर के या कोई भी प्लान लेकर के, कुछ भी लेकर के, और उसको कहेंगे तेरे को ये चाहिए ना, ले बेटा तू ये ज्वाइन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उससे तेरा ये हो जाएगा। तो ऐसे बंदों की बेवकूफ बनने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी की सक्सेसफुल होने की। आप कह सकते हो 50-50 है। 50% पॉसिबिलिटी है कि वो बुरी तरह से बेवकूफ बनेगा, 50% है कि वो सक्सेसफुल होगा। कब होगा सक्सेसफुल, जब आगे भी जो बातें कही जा रही है उसको भी ढंग से डीपली समझेगा, उसको भी फॉलो करेगा, तब वो सक्सेसफुल होगा। ऐसा तो आता है ऐसे लोगों के पास में, बहुत आता है जो अंदर से कैपेबल होते हैं। तो अगर इमेजिन करना ही है तो ये डेफिनेट गोल क्या होना चाहिए, अपने ही एक बेटर वर्जन को इमेजिन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस कर रहे हो तो दो तरह के डिजायर हो सकते हैं। एक कि मेरे को इस बिजनेस से अगले 1 साल के अंदर अंदर मान लो 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, एक ये डिजायर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं लेकिन अभी मुझे खुद पता है कि मेरे इस प्रोडक्ट का लेवल क्या है, तो अगले 1 साल के अंदर अंदर मेरे इस प्रोडक्ट का लेवल ये होगा, उसको आप इमेजिन कर रहे हो।
कि आज मान लो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इसका लेवल है 3, 4, आने वाले एक साल बाद इसका लेवल होगा 9 या 10। नंबर 1। नंबर 2, अभी मेरे को मार्केटिंग की जो नॉलेज है वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 1 है, आने वाले एक साल बाद मेरे को होगी 10। मेरे कस्टमर्स का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है आज की डेट में, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सेटिस्फैक्शन लेवल कम है, वो है 2 या 3 नंबर पे, उसको हम बढ़ा करके ले जाएंगे 10 तक। अगर इस तरह के डिजायर आपके अंदर बढ़ रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। बाकी जो होते हैं वो गेट रिच क्विक में यहां वहां कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएंगे। ऐसी बहुत स्कीम्स हैं, बहुत तरह के बिजनेसेस हैं, उल्टे सीधे ये वो लंबी गेम नहीं खेल पाएंगे। अब जो एक चैप्टर है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब क्या है? हमारी आदतें, वो काम जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे जब तक गाड़ी चलानी आपको नहीं आती है तब आप कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चलाना सीखते हो, एक बार गाड़ी चलानी आ जाती है तो वो गाड़ी सबकॉन्शियस से चलती है। आप कुछ और सोच रहे होते हो कॉन्शियसली, लेकिन गाड़ी अपने आप चलती रहती है। तो क्या कहा जा रहा है? नो थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव कैन एंटर द सबकॉन्शियस माइंड विदाउट द एड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन को एक और तरीके से भी आप बोल सकते हो रेपिटेशन। ऑटो सजेशन मतलब कि हम खुद को सजेशन दे रहे हैं, मतलब खुद ही के माइंड में एक बात को रिपीट करते चले जा रहे हैं। किसी भी स्किल को अगर हमको डेवलप करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? रेपिटेशन, प्रैक्टिस। माइंड के लेवल पे अगर ये जो डिजायर है अभी वो सिर्फ एक डिजायर है, उसको बर्निंग डिजायर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या चाहिए माइंड के लेवल पे? ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब क्या? रेपिटेशन, कि बार 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 उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड से हट करके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। फिर क्या होगा? अपने आप ही वो थॉट्स आने लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बीज को आप प्लांट कर रहे हो। डिजायर बिल्कुल एक बीज के जैसा होता है, तो बड़े सोच समझ करके वहां पे प्लांट करना होता है। नीम का बीज बो दिया तो उसके बाद में पता नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी कड़वी हो जाएगी। और अगर आम का बीज बो दिया तो जिंदगी मीठी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि डिजायर किस तरह का अच्छा होता है लॉन्ग रन में और किस तरह का बुरा होता है, बेस्ड अपॉन माई ओन एक्सपीरियंस। कुछ लोग मेरी बातों का कुछ गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। उनको ये लगता है जब मैं बोलता हूं कि भाई इस तरह के डिजायर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को ये लगता है शायद मैं जो कह रहा हूं उसकी वजह से उनके पास में पैसा नहीं आएगा या उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होगा। जबकि मैं ऐसा कभी भी नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? डिजायर ऐसे पालो जो आगे जाकर के आप फंसो नहीं, पैसा बहुत आएगा। और जो भी कुछ कह रहा हूं, सवाल ये उठता है कि मेरे पास में क्या अथॉरिटी है इस बुक के बारे में बात करने की। जो भी कुछ कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं। मतलब मैं आपको कोई समरी नहीं बता रहा हूं इस बुक की, वो तो कोई भी कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि मैंने इस बुक को पढ़ा था आज से बहुत साल पहले, मे बी 20 साल पहले, जिसके बेस पे मैंने कुछ समझा, कुछ इंप्लीमेंट किया, कुछ चेंजेस लेकर के आया अपनी थॉट प्रोसेस में, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ एक पर्टिकुलर लेवल पे है। तो क्या कहा जा रहा है? नो थॉट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। रिपीटिशन नहीं करेंगे तब तक के कुछ भी नहीं होगा। तो रिपीट करना है, यानी कि जो भी आपका डिजायर है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसको लिखते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। यानी हमारा माइंड एक ही जगह पर फोकस्ड हो जाए, कि जो आपको करना है पूरी तरह से वहां पर फोकस्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में ये डिजायर है, एक बर्निंग डिजायर है एक्सीलेंस को अचीव करने का, जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में, तो उस एक्सीलेंस की जो भी डेफिनेशन है, हर फील्ड के लिए अलग अलग है एक्सीलेंस की डेफिनेशन। आप एक डॉक्टर हो तो कुछ और है, इंजीनियर हो तो कुछ और है, लॉयर हो तो कुछ और है, बिजनेसमैन हो तो कुछ और है। जो भी डेफिनेशन है आपकी फील्ड में एक्सीलेंस की, उस डेफिनेशन को पहले क्लियर करो अपने माइंड में, डिफाइन करो अच्छे से, ताकि वो डिजायर डेफिनेट हो जाए। फिर उसको रिपीट करते चले जाओ अपने माइंड में कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। अब चैप्टर 6 है इमेजिनेशन के ऊपर, तो वो बाहर से नहीं दिखता है। तो ये आपका गोल होना चाहिए और आपके अंदर ये इमेजिनेशन होनी चाहिए कि ठीक है, आज मैं इस लेवल पर हूं, लेकिन मैं अपने आप को इमेजिन कर पा रहा हूं और बिलीव कर पा रहा हूं कि मैं आने वाले 2 साल बाद इस लेवल पर होऊंगा। यू मस्ट हैव दैट इमेजिनेशन पावर्स। नहीं तो आप ये भी कह सकते हो क्रिकेट में इमेजिनेशन पावर की क्या जरूरत है। अगर आप एक बैट्समैन हो तो सामने से बॉल आ रही है और आपको हिट करना है बैट से, खत्म। नहीं जी, उस बॉल को हिट करने के लिए आपका जो फिटनेस लेवल है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास में कुछ भी देखेंगे, दैट कुड बी एनीथिंग, जो भी आदमी ने बनाया, एक सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, वो सब क्या है? आज एक रियलिटी है, बट कभी ना कभी किसी ना किसी के माइंड में वो एक इमेजिनेशन थी, तभी वो रियलिटी बन पाई।
अगर किसी के माइंड में वो इमेजिनेशन ही नहीं होती तो पेपर पे उसकी इमेज कैसे बनती, इमेज नहीं बनती तो एक प्लान कैसे बनता उसको प्रैक्टिकली बनाने का। तो एवरी इज एन इमेजिनेशन आ रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बट आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए, वो इमेजिनेशन एक विजन की तरह हो जाइए कि आपको साफ नजर आ रहा हो, कि आप आंखें बंद करो और आपको साफ नजर आ रहा हो कि आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब डिजायर से कुछ नहीं होगा, ऑल्दो डिजायर सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी बिना बीज के कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बीज कुछ नहीं होगा। यह बात समझने वाली है कि उसके साथ साथ में और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी। लाइफ इज ऑल अबाउट अ डिसीजन। लाइफ क्या है अगर डिसीजन नहीं है तो? हर कदम पे एक डिसीजन, और डिसीजन ना लेना भी अपने आप में एक डिसीजन है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, लाइफ डिसीजन, कि हम सही टाइम पे जब सही मौका होता है तब सोचते रह जाते हैं, फिर वो मौका हाथ से निकल जाता है, फिर उसके बाद में सिर्फ रिग्रेट करते हैं। ऐसा हमने अपने घरों में बहुत बार होते हुए देखा है। बड़े बूढ़े जब बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, उस टाइम पे मुझे मौका मिला था ये करने का, अगर कर लिया होता तो मैं आज पता नहीं कहां होता, तो क्यों नहीं किया। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन मिलेगा वो है फियर। इस बुक में एक और चैप्टर, यहां ठीक है अच्छा हो गया तो इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन बुरा हो गया तो इतना बुरा भी हो सकता है। तो हम डर गए, इस वजह से हमने वो नहीं किया। जो सबसे बड़ा फैक्टर है फेलियर का वो क्या है, कि वो कुछ करते ही नहीं है, इस वजह से फेल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि कुछ करते हैं और फिर उसमें फेल हो जाते हैं, नहीं, वो कुछ करते ही नहीं है, यानी सोचते ही रह जाते हैं, ना कुछ करने का डिसीजन ले पाते हैं ना कुछ नहीं करने का, बीच में अटके रह जाते हैं और मौका निकल जाता है। इन अदर वर्ड्स, कल पे नहीं टालना है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है, कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, ये करना है ना, कर लेंगे। तब तक कोई और कर जाता है, फिर वो आकर के क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि अरे ये तो मेरा आइडिया था, उसने कॉपी कर लिया। अरे वो तो तुझे जानता तक नहीं, उसने कैसे कॉपी कर लिया। वो ये कहना चाह रहा है कि उसने कर लिया और मैं सिर्फ सोचता ही रह गया। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डिसीजन। इन सिंपल वर्ड्स, कि मतलब मैं करने के बारे में सोचता रहा, लेकिन कोई और था जिसने सोचा, या ये कह लो हजारों लाखों लोगों ने सोचा, लेकिन उसमें से कोई एक था सोचा ही नहीं, किया भी। यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों के बीच में और वो लोगों के बीच में जो सोचते रह जाते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है चैप्टर 9 के अंदर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, दैट इज परसिस्टेंस। द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस इज द पावर ऑफ विल। मतलब क्या कह रहे हैं, परसिस्टेंस कहां से आता है, विल पावर से, कि हमारे जो अंदर की विल पावर है दैट मस्ट बी स्ट्रांग इनफ, कि जब सब कुछ हमारे अगेंस्ट चल रहा हो उस वक्त भी हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा तो होगा ही, बिल्कुल जिसम बदलता रहता है ऐसे ही लाइफ में होता है। सब कुछ हमारे फेवर में नहीं हो सकता ना हमेशा। जितना बड़ा आप कुछ अचीव करना चाहोगे, क्योंकि यहां पर उसी की बात करी जा रही है, जितनी बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहोगे उतने ही बड़े ऑब्स्टेकल्स बार बार बीच में आएंगे। उसके बावजूद भी अपनी विल पावर के बेस पे अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो आपके अंदर वो क्वालिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मतलब क्या, कि चाहे कुछ भी हो रहा है आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल जैसे मैंने अभी मौसम का एग्जांपल दिया, यानी कि चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, परसिस्टेंस तो चाहिए ही। क्योंकि जिसकी छोड़ने की आदत पड़ जाएगी ना, कि जरा सी प्रॉब्लम आई छोड़ो ना क्या करेंगे, वो छोड़ता ही रहेगा जिंदगी में, वो भागता ही रहेगा। और जिसकी आदत हो गई फेस करने की, वो फिर हर सिचुएशन को फेस करेगा, और फेस करके ही तो आगे बढ़ा जा सकता है। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उसको बिना फेस करे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपका जो सबसे बड़ा डर है वो आपके सामने है, बट बिना उसको कॉन्कर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी जब आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन सब आपको डरा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, फिर भी अंदर से आप अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करते हो और कहते हो नहीं करना है तो करना है। दैट इज विल पावर। अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप अगर चलते रहते हो, दैट इज विल पावर। फिर ये बुक में जो भी कहा जा रहा है, थिंक एंड ग्रो रिच, फिर अमीर एक बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए, क्योंकि फिर जो आप कर सकते हो वो पैसे से बहुत बड़ा है। आप सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, यू विल लीव अ लेगेसी बिहाइंड।